हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है। दोस्तों, सॉरी, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, पर क्या करूँ दोस्तों, कुछ समय से तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए वीडियो आने में थोड़ी देर हो गई। तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो कहानी है कुलधारा गाँव की। दोस्तों, कुलधारा गांव एक बहुत ही प्राचीन गांव है। उसकी कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अपनी कहानी की शुरुआत करता हूँ। राजस्थान, इस राज्य का नाम सुनते ही बड़े बड़े महल, विश्व प्रसिद्ध पैलेस या फिर फोर्ट का ही ख्याल आता है। शायद इसलिए इस राज्य में हर महीने लाखों देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन राजस्थान के जैसलमेर शहर में से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद कुलधारा गांव है। एक ऐसी जगह जहां के बारे में सुनते ही कई लोगों की रूह तक कांप जाती है। इस गांव से एक नहीं बल्कि कई रहस्यमय और डरावनी घटनाएं जुड़ी हुई। इस लेख में आपको कुलधारा गांव की रहस्यमय और डरावनी कहानियों के साथ साथ इसके इतिहास के बारे में भी बताने जा रहे हैं। कुलधारा गांव का इतिहास। दोस्तों, तो कुलधारा गांव का जो इतिहास है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। कुलधारा गांव का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। ये माना जाता है कि प्राचीन काल में इस गांव के ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। कई लोगों का मानना है कि कधान नामक के एक ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था। इस गांव में मौजूद और नक्काशी के आधार कई लोग का भी मानना था कि यहाँ कई वर्षों तक सिर्फ ब्राह्मणों का ही राज था और सलीम सिंह नाम का एक ब्राह्मण यहाँ का राजा था। वो अन्य लोगों से वसूली भी किया करता था। 200 सालों से दोस्तों ये जो गांव है वो वीरान पड़ा हुआ है। भारत की सबसे रहस्यमय और डरावनी जगहों की बात होती है तो सबसे पहले कुलधारा गांव का नाम जरूर लिया जाता है। यानी कि दोस्तों, भारत का जो गांव है वो सबसे भयानक और भूतिया गांव है, ऐसा कहा जाता है। लोकसभा के अनुसार यह गांव 50-100 साल से नहीं बल्कि 200 सालों से भी अधिक समय से ये वीरान पड़ा हुआ है। एक समय इस गांव में हर तरह हरियाली और चहल पहल रहा करती थी। इस गांव को सरस्वती नदी के किनारे बसाया गया था। कुलधारा गांव की रहस्यमय कहानी लाखों लोगों के लिए एक रोचक विषय है। लोक कथा के अनुसार यद्द का जमींदार सलीम सिंह आम लोगों से गलत तरीके से ब्याजखोरी करता था। इसके अलावा कई लोगों का मानना यह भी था कि गांव की महिलाओं और बेटियों पर सलीम सिंह की गंदी नजर रहती थी। ऐसा माना जाता है कि एक रात गांव के प्रधान की बेटी के साथ उसने घिनौना काम किया और इस घटना के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद भी सलीम सिंह की नजर गंदी ही रहती थी कई दिनों तक। दोस्तों, जो सलीम सिंह था वो बहुत ही घिनौना आदमी था। यानी कि दोस्तों, उसकी काफ़ी जो गांव की स्त्रियां थी उन पर गंदी नज़र आ करती थी और उसने जो प्रधान की बेटी थी उसके साथ कुछ घिनौना काम किया था, जिससे उसकी जो प्रधान की बेटी थी उसकी मौत हो गई। उसके बाद का सीक्वेंस मैं आपको बताता हूँ। कई दिनों तक गांव वालों ने इसका विरोध किया और जब वो नहीं माना तो मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात खाली हो गया। गांव खाली होने से पहले ब्राह्मणों ने उस गांव को श्राप दिया कि यहाँ जो कोई भी घर बनाना चाहेगा वो यहाँ घर नहीं बना पाएगा। इस घटना के बाद उस समय से कोई भी व्यक्ति डर के चलते इस गांव में अपना घर नहीं बनाता है। माना जाता है कि जो भी यहाँ पर घर बनाता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटना होने लगती है। अगर आप सोच रहे हैं दोस्तों कि यहाँ कुलधारा गांव घूमने के लिए कोई जा सकता है या नहीं, तो हम आपको बता दें कि यहाँ घूमने को लेकर कोई भी पाबंदी नहीं है।
कुलधारा गांव अब एक पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। यानी कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह विजिट करने के लिए आते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर आराम से जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको रात में यहाँ जाना मना है। रात में आप नहीं जा सकते, दिन में जा सकते हो, सुबह जा सकते हो, और शाम में दिन ढलने से पहले आपको यहाँ पर जाने में कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी। यहाँ कई तरीके के पर्यटक घूमने भी आते हैं। हालांकि शाम होते ही इस गांव के आसपास कोई भी नहीं भटकता। शाम होने तक मैंने आपको जैसा कि कहा दोस्तों, यहाँ पर कोई भी नहीं आता है। कुलधारा गांव घूमने समय और टिकट। गर्मी के मौसम में शायद कोई भी राजस्थान घूमने नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि दोस्तों राजस्थान की जो गर्मी होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। ऐसे में अक्टूबर से लेकर मार्च में यहाँ घूमना बेस्ट हो सकता है। टिकट के बारे में जिक्र करें तो इस गांव में घूमने के लिए लगभग 10 रुपये का टिकट लगता है। दोस्तों ये पुराना प्राइस है, अब ऐसा नहीं होता, अब ज़्यादा लगता है। गाड़ी पार्क करने का अलग चार्ज लगता है। गाड़ी पार्किंग के अलग चार्जेस है दोस्तों। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी के लिए हमारे चैनल के बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि दोस्तों हर कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को इंतजार करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों। ऐसे वीडियोस देखते रहो, लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। 35 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं चैनल पे, जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स करवा दो। चलिए दोस्तों फिर वो इंतजार करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ। तो दोस्तों बाय बाय।